कल की तो तुझे पता ही नहीं कल क्या होगा। अब 10 साल बाद तू क्या बनाएगा क्या नहीं बनाएगा वो तो आगे की बात है, पर हम तो बस 20 साल बाद की कल्पना करते रहते हैं, खुश है ना। इसलिए योग वशिष्ठ के अंतिम लाइन में कहा है कि वे नर धन्य हैं जो अपने शरीर के रक्त कण कण में गुरुत्व को स्थापित कर लेते हैं और उस मंत्र को अगर जपते हैं तो निश्चय ही वे श्रेष्ठ, दीर्घायु, स्वस्थ, पूर्ण, सफलता युक्त और अद्वितीय बन जाते हैं। और आज का यही प्रयोग है कि हम शरीर के बूंद बूंद में हम अपने गुरुत्व को स्थापित कर दें तो हम जीवन में उस पूर्णता को, शुद्धता को प्राप्त कर सकेंगे। फिर हमारी मृत्यु नहीं हो सकती, संभव नहीं है। आप कह रहे हैं सब लोग तो मरते हैं, वो सब इसलिए मरते हैं कि वो भूल जाते हैं गुरु कुछ है। अगर ये हो तो फिर वो खत्म नहीं हो सकता। वो सीना उठा गुरु, बैठा तो गुरु, बस ऐसा अगर होगा तो गुरु कहां खत्म होगा, वैसा है नहीं। इसलिए मृत्यु आपके ऊपर हावी हो जाती है, इसलिए हार्ट अटैक। इसलिए अगर गुरु है तो मृत्यु नहीं प्राप्त हो सकती। और इस पंक्ति के अंत में यह कहा है कि व्यक्ति को यही बात समझनी चाहिए कि यही सार्थकता है, यही चेतना है, यही पूर्णता है। यदि चाहे ये मंत्र छोटा है या बड़ा है, चाहे साधना छोटी है बड़ी है, ये बहुत आवश्यक नहीं है कि क्या चीज छोटी है क्या चीज बड़ी है। हृदय बिल्कुल छोटा है, शरीर इतना लंबा चौड़ा पहाड़ है, हृदय तो 2.5 तोले का तो हृदय है सिर्फ, मुश्किल से वजन करो तो। अब 2.5 तोले से पूरा शरीर आपका 80 किलो का चल रहा है। इसलिए मंत्र छोटा है, साधना छोटी, ये मूल, उसमें सारभूत क्या है ये महत्वपूर्ण है। अगर मैं आपको मंत्र 3 पेज का लिख दूं तो आप खुश हो जाएंगे तो मूर्खता है। चाहे छोटा हो बड़ा हो, पर सही हो, शाश्वत हो, चिंतन हो, सत्य हो, प्रामाणिक हो और शास्त्र के प्रति से उचित हो। अब मैं इस प्रयोग को संपन्न करवा रहा हूं। आपको समझ में आया कि ये शरीर रक्त में कण कण में स्थापित गुरु का तात्पर्य क्या है, गुरु को स्थापन हम क्यों करते हैं, क्या कारण है और क्या करना चाहिए, और गुरु की महत्ता क्यों है, और गुरु को हम कैसे याद करें। कल माला जपने से कर का मन का छोड़ के मन का फेर, हाथ में जो माला है कर का मन का मन, माला का मन का, कर का मन का छोड़ दे, मन का जो मन का है उसको तुम फेरता रहेगा तो जिंदा रहेगा। और हम करके मन को एक माला फेर दी, अच्छा ठीक करना सब ठीक है, फिर भूल गया, फिर दूसरे दिन फिर याद आया, तीसरे दिन याद आया, फिर कर लिया। मैं भी गुरु को याद करता हूं, आप भी करेंगे, और जितने जो करते हैं तो करते ही हैं, और करते हैं तो जिंदा रहते ही हैं, जीवित रहते हैं, चेतोयुक्त रहते हैं, शाश्वत रहते हैं। शंकराचार्य जीवित इसलिए शंकराचार्य का नाम लिया ना, राम का इसलिए नाम ले रहा है कि राम जिंदा, इसलिए मंदिर बने ना। तो जिंदा तो है तब तो मंदिर बने। तुम्हारे मेरे तो मंदिर नहीं बने। तुम्हारे पिताजी का मंदिर कहां बने, तुम्हारे दादाजी का मंदिर कहां बने कि उसमें तुम्हारे दादाजी की मूर्ति स्थापन हुई हो, मुझे बताइए थोड़ा ला करके। राम की क्यों बने, तुम्हारे दादाजी के क्यों नहीं बने, क्या डिफरेंस क्या था। इसलिए कि उनमें अमृतत्व था, तुम्हारे दादाजी पिताजी में या मेरे दादाजी पिताजी में नहीं था, बस डिफरेंस तो इतना ही था। ये डिफरेंस हम मिटा सकते हैं, हमारी पीढ़ी मिटा सकती है। हमारी पीढ़ी के पास में वह श्लोक है, उसका अर्थ है, उसका अन्वय है, उसका सरलार्थ है। मैं इसी प्रयोग को आपको संपन्न करवा रहा हूं। अपना पैकेट खोल दीजिए, हाथ जोड़ दीजिए, पैकेट खोल दीजिए, हाथ जोड़ दीजिए। ओम, पहले गणपति को स्मरण करें। ओम श्रूंकस्यैकदन्तश्च कपिलोपचकर्णकः लंबोदरस्य विघ्नविनाशविनायकः धूमकेतुगणाध्यक्षो बालचन्द्रो भुजाननः द्वादशैतानामानि पठिशुनादपि विद्यारम्भे वाहे च प्रवेशे निर्विता संग्रामे संकटे च विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लां वरदं देवं श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लाभस्ते साञ्जयस्ते साङ्गतस्ते साङ्गपराजय येषामिन्दे वृष्यामो यस्थोऽपि ज्ञानः अभिषिता सिद्ध्यर्थं पूजितोऽयं सुराश्री सर्व विघ्न हरस्तस्मै गणाधिपते नमः। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामेश्वराभ्यां नमः। शचिपुरन्दराभ्यां नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वासुदेवताभ्यो नमः। वाणीन्द्रभाभ्यां नमः। शिपुन्द्राभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्रादौ संकल्पं कुर्यात्। दाहिने हाथ में जल लेकर के संकल्प करिए। मान लीजिए जल है।
ओम विष्णुमात्र से बदखंडे जमुदीवे शालिमांसा के बोध दास से बंदे को समता पूर्वातर में कल्याण दीर्घ दोष मनसा चिंता में बहुमा से प्रालक्षितम प्रातक्षण से कारणम सकल मन इसी कामनस्ते तम लोकी वासे भारत द्वारे सर्वत्र यश विजय आदि पात्रम सभारि से सपुत्र से सभारुस्य अखिल कुटुंब सदस्य ससो समस्त भयोरा पिरामर्थ प्रधान आयु आरोग्यता अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अपनी जाति या गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम नाम बोलिए, ताम पूर्णत्व मम रक्त कण कण गुरु स्थापन प्रयोगम तब्यम समर्पयेत, छोड़ दीजिए। यज्ञ भवितम धारयामि नमः, सफेद धागा यज्ञ भवित है, वो माला की तरह गले में पहन लीजिए। यज्ञ भवितम परम पवित्रम प्रजापति दिया सजन पुरुषात् आयुष मुग्रम प्रतिमुंज शुभ्रम यज्ञ भवितम यामी कुंकुम तिलकम कृत्वा, कुंकुम पढ़ाए आपने ललाट पर तिलक करिए। नमो शुंदा सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षरबाहे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उद्धारणे नमः। कुंकुम समर्पयामि अक्षतम समर्पयामि नमः, ललाट पर अक्षत लगाइए। ओम अक्षतम मंत्र सुभानो विप्राण अक्षम समर्पयामि नमः। अक्षतां कृतां यंत्रम सादद्यात्, बाएं हाथ में लेफ्ट हैंड, वो आपका लेफ्ट हैंड है, बाएं हाथ में यंत्र, यंत्र के ऊपर मुद्रिका, मुद्रिका के पास में यह तीनों रखिए। जलम प्रक्षेप, मान लीजिए जल आप छोड़ रहे हैं। ओम गंगे चिन्ने चेवर गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु ब्रह्मांडो तीर्थानि करे सत्येन सत्येन तीर्थम देहि दिवाको पुष्करादान तीर्थानि सर्वे समुद्रा सततीर्थानि लायन्तुं संततम कृक्षाय का प्रच्छयामि, दुपट्टे से आप पहुंच दीजिए। कुमकुम विलेप्य, यंत्र के ऊपर आप 3 बिंदियां लगाएंगी। यंत्र के ऊपर एक बिंदी अंगूठी पर और एक बिंदी उस शिवलिंग पर, ब्रह्मांड पर। तो यंत्र पर 3 बिंदी लगाइए, ऊपर, बीच में, नीचे, और एक अंगूठी पर लगाइए और एक ब्रह्मांड पर लगाइए और अपने सामने यूं लेकर के बैठ जाइए। अब मैं आपको चैतन्य करता हूं इस यंत्र को। ओम दीर्घत्वाम अथोस्मानं स कृते कल्याणतां पूर्वातोस्मानं स चिंते कल्याण दीर्घसा से दीर्घसा पूर्वासा चिंतयामि कल्याणतां पूर्वासा पूर्वातोस्मानं स तब्दम रचितं बोधि पूर्णा दरि परामृत पूर्णा पुनरावृत्तिकां मूर्ति कुंस्तकृतो हो चित्तिं जो संसक्तिता देवाय्या कवनि देवत्रा देतावर पतियं शिशि भुवन उज्जवि क्रमणे विश्वाहा दा विगुणवि सप्तति अग्नि समिता सत्यजिबाह श्रद्धां प्रियाणि स्तोत्रा सुधात्वा यजन्ति सप्तयो नीरापन समर्थेन स्वाहा शुक्र ज्योतिश्च चित्र ज्योतिश्च सत्य ज्योतिश्च ज्योतिर्माश्च शुक्रस्य तपाश्चात्य गुंहाः ईनं चान्यानं सदंतस्य समितस्य समराः रेतश्च सत्यश्च ध्रुवश्च धर्मस्य दत्ता च विदत्ता च विधारया रेता जिच्चा सत्य जिच्चा सिन जिच्चा सुखेनश्च अंतिमत्रस्य दूरे अमित्रस्य गणः ईदृक्षासे एता दृक्षासे उखुणा सदृक्षासे एतनमिता षष्ठ संहिता सोनोदय बरसो मरुतो जग्नि असमिन्ना स्तमाश्च प्रघासी च शांतपनस्य ग्रहमेधी च पीड़ी च साखी चोज्येखी। अब यंत्र के ऊपर जो कुंकुम लगा हुआ है बीच में, वो थोड़ा कुंकुम लेकर के अपने ललाट पर लगा दीजिए। फिर आगे रखिए। पुनस्तवादित्या रुद्रा वसवा समिंदताम पुनर्ब्रह्माणो सिंह पूर्वश्याम रक्त कण कण अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अमुक शर्मा हम ताम रक्त कण कण स्थापन गुरु स्थापनांते पूर्ण दीर्घ स्वस्थ सुखी सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य दीर्घायु पूर्णत्व प्राप्ताय निमित्तम सचिंत्यम कल्याणतम दिवसा तुभ्यम संपर्ददे। दोनों आंखों से लगा करके अपने सामने रख दीजिए इनको। फिर मंत्र, मैं मंत्र बोल रहा हूं, ये तो नीचे रख दीजिए सामने। बोलिए ओम ह्रीं गुं रक्त कण कण गुरुत्वम गुं ह्रीं ओम। ओम ह्रीं गुं रक्त कण कण गुरुत्वम गुं ह्रीं ओम। ओम ह्रीं गुं रक्त कण कण गुरुत्वम गुं ह्रीं ओम। इस मंत्र को गुरु मंत्र, गुरु माला से ही मंत्र जप होता है। एक बात तो कंफर्म ये है, वह माला जो गुरु मंत्र से सिद्ध की हुई हो और जिस माला से अभी तक कोई मंत्र जप नहीं हुआ हो। यदि कोई मंत्र जप हुआ तो वो माला काम नहीं आएगी। ये जो माला मैंने आपको है आपके पास में यज्ञोपवीत जो है, ये यज्ञोपवीत आप 21 दिन तक तो सुबह पूजा के समय पहने रखें, ऐसी बात हो तो उसके बाद में इसको और वह माला और ये यंत्र तीनों नदी में प्रवाहित कर देंगे। नित्य 5 माला मंत्र जप इसकी करनी है प्रातः काल
और प्रातःकाल कोई वजह से नहीं कर पाए तो रात्रि को करें। यज्ञोपवीत उस समय पहने जब पूजा करें, या तो 24 घंटे पहने रखें जैसे मैं पहनता हूं, या फिर पूजा के समय पहने रखें। और सामने घी का दीपक लगाइए, जब तक मंत्र जाप करें तब तक घी का दीपक लगा होना चाहिए, अगरबत्ती लगी होनी चाहिए, और गुरु चित्र होना चाहिए, चाहे छोटा 2 अंगुल का हो चाहे बड़ा हो, गुरु चित्र होना आवश्यक है। तो 5-6 चीजें आवश्यक हुई। धोती पहननी आवश्यक है, कोई भी रंग की हो। ये दुपट्टा ओढ़ना आवश्यक है, एक तो बात। कपड़े तो हो गए। आसन सफेद या पीला कोई भी होना चाहिए। प्रातः काल हो तो अच्छा, नहीं तो शाम को आप मंत्र जाप करें, चौथी चीज। 5वीं, गुरु माला से ही मंत्र जाप होगा तो ही फलप्रद होगा। इस मंत्र की 5 माला करनी है, 21 दिन तक करनी है। करते समय घी का दीपक लगाना जरूरी है, और उसके बाद में अपने आप घी का दीपक बुझ जाएगा, अखंड करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगरबत्ती हो तो लगा देना, इसके अलावा और किसी विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई वजह से बुखार आ गया तो हाथ पे धो के बैठ सकते हैं आप, कोई जरूरी नहीं है स्नान करें ही करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यथासंभव तो स्नान करनी चाहिए, अगर तबीयत खराब हो तो स्नान नहीं भी करें तब भी चल सकता है। और बाकी आप दैनिक अपने क्रियाकलाप जो करते हैं वह करिए, और ब्रह्मचर्य का पालन करिए 21 दिन तक। ये इसमें आवश्यक तत्व है। मगर ये मंत्र बहुत उत्तम है। वह माला जो मंत्र सिद्ध है गुरु मंत्र से, वह माला काउंटर से आपको मिल जाएगी, और गुरु चित्र आवश्यक है। बस ये हो तो निश्चित रूप से ही आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। इससे कैसे मालूम पड़ेगा? ऐसे मालूम पड़ेगा कि हृदय में प्रसन्नता, उमंग, जोश, जवानी, ताकत, क्षमता, और चेहरे पर तेज। अगर ये एहसास होने लग जाए तो समझिए कि आप बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं। और 21 दिन में तो आपको एहसास होगा ही होगा। काम जल्दी से होने लगे, रोग कम होने लगे। पहले आप 4 गोलियां खाते हो, फिर 3 पे आ जाएं या 2 पे आ जाएं। ब्लड प्रेशर की गोली लेते हो तो नहीं लेनी पड़े, मतलब खांसी आती हो तो खांसी रुक जाए, जो कुछ भी कम हो। यानी जिससे भी हम ज्यादा प्रसन्नता युक्त और हमारे समस्याएं बाधाएं कम होने लगे तो समझिए कि हम साधना के सही दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। हो सकता है 21 दिन में सब कुछ नहीं हो जाए। 21 दिन में जब वो माला प्रोवाइड कर देंगे, यंत्र प्रोवाइड कर देंगे, तो उसके बाद भी 5 मिनट घड़ी में दे करके मंत्र जाप ये कर सकते हैं तुम। उसके बाद में भी रोज सुबह उठ करके, सुबह का मतलब है 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, आपकी जितनी बजे। मेरा 6 बजे सूर्योदय होता है, आपका 9 बजे सूर्योदय होता होगा। अब वो तो सूर्योदय हर एक अलग अलग होता है, अब उसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता। किसी का 1 बजे सूर्योदय होता है, उसका तो जब आपका सूर्योदय हो तब आप कर ले बस। और सुबह आपका सूर्योदय नहीं हो तो रात को कर ले बैठ के, वो आपकी। मगर दिन में एक बार तो होना चाहिए, 5 माला होनी चाहिए। अब मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, आंख खोल दीजिए। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम सन्मंत्राविदम शिवदम शिरोचिष्मारोग्यम आत्मानं महिते धामिं धनं पशुपतलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः श्रेयस्ते लक्ष्मी सपत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि धनुर्व्यातं मष्टमिखाणं अमिखाण शर्वलोकं मिखाण। मैं आशीर्वाद दे रहा हूं कि आप अपने जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करें, और आपके रक्त के कण कण में गुरु स्थापित हों, दीर्घायु हों, स्वस्थ हों, प्रसन्नचित्त हों, रोग रहित हों, और आपकी इच्छाएं पूरी हों। ऐसा मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कल्याण करने के लिए। अब हम खड़े हो जाएं, आरती करेंगे। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।